पेट कैसे साफ रहे हमेशा, इसका कोई नेचुरल नुस्खा। मैस्टरबेशन से मूड स्विंग्स भी होते हैं। एक और प्रॉब्लम है हेयर फॉल, ये अब पुरुषों में बहुत बढ़ गई है। तो पीरियड साइकिल्स को अगर बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर घर में होममेड प्रोटीन पाउडर बनाना है तो कोई उपाय बताओ। तो वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स के जमाने में ये सत्तू को ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल या वेलनेस की बात आए तो एक क्विक फिक्स में नहीं, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट में बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं। आज वेलकम बैक टू द शो जिसकी स्पीड ही उसकी यूएसपी है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट, जवाब देने के लिए सिर्फ 1 मिनट, मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर। इनका मानना है वायरल पे नहीं वाइटल पे ध्यान दो वरना रिजल्ट नहीं रिग्रेट मिलेगा। ये काफी स्ट्रिक्ट भी हैं और इनका रिएक्शन भले थोड़ा अग्रेसिव हो लेकिन इनके नुस्खों का रिजल्ट बड़ा प्रोग्रेसिव निकलता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सक्सेसफुल फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार, सत्तू किंग, इंसान को सुधारने वाले नितेश सोनी। जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो नितेश भाई, आपके पास अब 1 मिनट होगा। मैं सवाल पूछूंगा और आपको 1 मिनट के अंदर अपने ही वाले कड़क स्टाइल के अंदर आपको आंसर देने हैं। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि वर्कआउट का सही टाइमिंग क्या है? वार्म अप भी करना है, स्ट्रेचिंग भी करना है, कार्डियो भी करना है, स्ट्रेंथ भी करना है, कितना कितना टाइम करना ठीक रहता है? देखो, वर्कआउट का सही टाइम तो जब आपका मन करे तब करो, आपका माइंड रेडी होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका वर्कआउट आपकी बॉडी गोल पे डिसाइड करता है। पर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, फिटनेस के अंदर हो, 45 से 50 मिनट इनफ है। पर दिक्कत क्या है, उस 45 से 50 मिनट में आपको आपके फोन से दूर रहना है, आपको बाहरी दुनिया से दूर रहना है, आपको यहाँ कोई बर्डन नहीं चाहिए। बर्डन सिर्फ 2 ही होनी चाहिए, मुझे नेक्स्ट सेट कौन सा लगाना है और मुझे वेट कितना हैवी मारना है। वो तो वर्कआउट 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। पर जानू शोना बेबी वाले हैं, वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जानू शोना बेबी यही चल रहा है, अगर तूने खाना नहीं खाया मैं नहीं खाऊंगा, बेबी मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, प्लीज टॉक टू मी, फलाना ढिकला एक्सेट्रा। ऐसा अगर है तो आप नहीं कर पाओगे। जिम में घुसो, 2 ही चीजें होनी चाहिए, आप और डंबल, केस क्लोज, बाकी दुनिया बाहर रखो। जब गेट से बाहर निकलोगे वापस जिम में डाल लेना। तो वार्म अप और स्ट्रेंथ में कितना बता दिया ना, 45 से 50 मिनट सब हो जाना चाहिए। सब हो जाना चाहिए। वार्म अप भी, स्ट्रेचिंग भी, कार्डियो भी। जिम में मजदूरी थोड़ी करने जा रहे हो, मेहनत करने जा रहे हो। गधे थोड़ी हो जो दिन रात वजन ढोगे, वहां पैसे नहीं मिल रहे आपको। आप पैसे दे रहे हो। आपने कहीं कहा कि स्किन ठीक करने का प्रोसेस है कि भाई लॉन्ग ले लो। 1 मिनट में बताइए ये लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस में। हाँ जी, 10 रुपए का पैकेट आता है लौंग का, उसके अंदर हाँ करीबन 50 से 55 पीस होते हैं एक पैकेट के अंदर। आप काउंट करेंगे 55 पीस निकलेंगे। आपको सिर्फ 2 पीस रात को पानी में भिगोने हैं, सुबह उठ के वो पानी पीना है और उसको चबा चबा के खा लेना है। पहला बेनिफिट क्या होगा, आपके लीवर क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके पिंपल है फेस पे, उसी पानी के अंदर 1 लेमन डालो, थोड़ा सा शहद ऐड करो, 21 दिन में आपकी बॉडी के पिंपल क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा सबसे मेन काम, लौंग आपका मेल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सबसे रामबान है। आप इसको खाइए। कितना रुपए लगा आपका डेली का? 1 रुपया। ये 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तो नितेश भाई डायलॉग सबने सुना है, पर आपका भी 2 चुटकी वाला एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बॉडी डिटॉक्स, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, खून बढ़ेगा। तो हम ये 1 मिनट में 2 चुटकी का फॉर्मूला समझना चाहते हैं। आज के हर एक युवा को डाइजेशन से इशू है, भूख नहीं लग रही है और उनकी हड्डियों में जान नहीं रहती। काला नमक 2 चुटकी सुबह उठो, नॉर्मल गर्म पानी के अंदर पीना शुरू कर दो। आपका खून बढ़ेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपकी हड्डियों के लिए बहुत वरदान है। कितने फायदे हुए? ये खाली पेट लेना है? खाली पेट लेना है, सिर्फ 2 चुटकी डाला और पानी पी गए। सबके घर में है। यहाँ तो आप फटाफट आंसर कर रहे हो लेकिन आप जिम भी फटाफट खत्म करने को बोलते हो। आप कहते हो कि जी जिम दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि घंटे लगे रहो। अच्छा, प्री वर्कआउट ठीक नहीं हुआ तो वर्कआउट में ना एनर्जी रहती है ना मोटिवेशन रहता है। आपका एक 60 सेकंड का प्री वर्कआउट ड्रिंक है कोई, वो 60 सेकंड यहाँ आज आपके पास है। मैं जानना चाहता हूँ ये एनर्जी प्री वर्कआउट कैसे बनता है, क्या स्टेप्स है और कैसे लेना है? मैं 60 सेकंड में 4 प्री वर्कआउट दे देता हूँ आपको, एक भी नहीं। अच्छा। पहला प्लेन ग्लूकोन डी आता है, फ्लेवर नहीं लेना, प्लेन लेना है। उसके अंदर 2 रुपए की कॉफी का पाउच आता है, 15 मिनट पहले मिक्स करो, पी के चले जाओ। सेकंड प्री वर्कआउट आपको देता हूँ, 1 गिलास पानी लिया नॉर्मल, 1 चम्मच शहद डाला, 1 लेमन ऐड किया, थोड़ा सा काला नमक डाला, 15 मिनट पहले पी के चले जाओ। कितने हो गए? 2। थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट, क्या करना है, थोड़ा सा शहद, उसके ऊपर थोड़ी सी अदरक रखी, सीधा खा जाओ। शहद और अदरक खा लो और जिम भाग जाओ। आप खुद देखना कितना अच्छा फोकस रहेगा। चौथा, वन ऑफ द टॉप, 1 गिलास पानी गर्म किया, थोड़ी सी अदरक कूट के डाली, थोड़ा सा उसमें लहसुन डाला, उसको 20 मिनट गर्म पानी में रहने दिया, पानी को फिल्टर किया, 2 रुपए कॉफी डाला, भागो जिम के अंदर। ऐसा प्री वर्कआउट है जो आप जिंदगी में दोबारा बाजार का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये खाली पेट ले सकते हैं? नहीं, वर्कआउट से पहले लो। हाँ, प्री वर्कआउट का मतलब क्या? वर्कआउट से पहले। ठीक है, जब मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पेट भरा पेट जब मर्जी लो। हाँ।
हमने आपको ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट करते नहीं देखा, कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बनाते आप, ना बताते आप। और एक वीडियो देखा जहाँ आप कहते हो कि नहीं बढ़ेगा बिल, जस्ट बाय 2 रुपए का तिल। तो ये तिल के क्या फ़ायदे होते हैं? तिल के लड्डू खाएं तो चलेगा क्या? देखो, काला तिल ना आज की डेट में मर्द के लिए वरदान है। अच्छा। हाँ जी, काला तिल आपको अगर कुछ भी नहीं करना, हल्का सा उस पर रोस्ट कर लो तवे के ऊपर। रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर बना लो, दूध में शहद डाल के उसको पी लो। अगर आपको वो भी नहीं करना, सीधा चबा लो गुड़ के साथ। आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेल हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छा है। और मेन बात, जितने भी सारे ऐसे वो झुके झुके रहते हैं ना, पूरे दिन के अंदर कमजोरी रहती है, विद इन एक बार के यूज से वो आप देखना उनकी बॉडी में 50 से 60% रिकवर हो जाएंगे वो लोग। काले तिल हर ईयर में मिलते हैं। और ये तो कोई समय है इसका? जब मर्जी खाओ। कितना क्वांटिटी? बस 2 चम्मच लेना है आपको, अच्छा। ज्यादा नहीं, 2 चम्मच लेना है। उसको तवे पे भून लो, सीधा खाना सीधा खा लो, पाउडर बनाना दूध में ऐड करके पी लो, जैसा आपका मन भाए। अच्छा, 90% बीमारियां पेट साफ ना होने से होती हैं। आप हर बात का जवाब साफ साफ देने के लिए जाने भी जाते हो, तो ठीक से पेट कैसे साफ रहे हमेशा, इसका कोई नेचुरल नुस्खा? मैं 2 नुस्खे बता देता हूँ, दोनों बहुत प्यारे और बहुत रामबान है। पहला, रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लो, थोड़ा सा अजवाइन लो, दोनों को मिक्स करके खा लो, ऊपर 1 गिलास गर्म पानी पी लो। पहला नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा, इसबगोल का छिलका आता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, कोई भी ब्रांड जो भी आपको अच्छा लगे। सुबह उठ के आपको खाली पेट आधा चम्मच लेना है, और रात को सोने से पहले जब आपका सारा काम फिनिश हो गया तब उसको सोने से पहले लेना। विद इन 7 डेज आपके डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, और जो लोग 1-1 घंटा वॉशरूम में बैठे रहते हैं ना, विद इन 7 डेज उनका सब मोशन क्लियर हो जाएगा, उनका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। एक इसबगोल बताया और दूसरा आपने बताया गुड़ और अजवाइन प्लस गर्म पानी। गुड़ अजवाइन। गुड़ और अजवाइन लिया नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा खा लिया, उसके ऊपर गर्म पानी पी लिया। ये दिन में रात किससे को पहले सोने लेना से है? पहले रात को सोने से पहले। ये गुड़ अजवाइन रात को सोने से पहले लेना है, इसबगोल एक खाली पेट लेना है, एक रात को सोने से पहले लेना है, जैसा अच्छा लगे। दोनों चीजें साथ में? हाँ, दोनों ही, एक ऑप्शन है, दोनों नहीं लेना, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ऑप्शन दिए है। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। मैं 10 साल से एक ही प्रोडक्ट करता हूँ, उसका नाम है लीडरशिप फनल। आपको इनवाइट करना है मैंने, आप आइएगा। इस बार हम 10 साल की लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लीडरशिप फनल हर महीने हम करते हैं, अब तक लाखों पार्टिसिपेंट्स को हम लोग हैंड होल्ड करके नए लेवल पे लेके जा चुके हैं। कुछ कंपनियां जिनको फंड रेज करा चुके हैं, आईपीओ पे लेके जा चुके हैं। तो लीडरशिप फनल, इसकी 10 साल की लेगेसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आइएगा। अगला सवाल मैं चलता हूँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ सब कुछ तेज बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा तेज क्या बढ़ रहा है कि ज़िंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले आपका पेट आगे निकल जाए। तो 10 सालों से ओबेसिटी रेट ट्रिपल हो गया इस समय, मोटापे का रेट। ओबेसिटी से अगर मुझे फ्री होना है तो नेचुरल तरीका क्या है? देखो, नेचुरल तरीका ये है, सबसे पहले अपने जुबान को कंट्रोल में लेके आओ। क्योंकि मैं बोल दूं कि ये फैट बर्नर काम करेगा, ये नहीं, कुछ नहीं काम करेगा। क्योंकि जो आपके मन को भाया उसने आपके तन को खाया, सीधा सा फंडा है। और अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो 2 चीज़ें अपनी लाइफ में जरूर ऐड करो। सबसे पहला, मीठा 0 कर दो, और शाम के 7 बजे के बाद खाना अवॉइड करो। नहीं खाना आपको, कुछ मर्जी, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाना। अगर आपकी एक्टिविटी 0 है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी एक्टिविटी 0 है, कुछ नहीं करना, उनको बस कह रहे हैं कि यार हमसे वर्कआउट नहीं होगा, तो ये 2 चीज़ें वो कंट्रोल करो। और तीसरा, सबसे मेन, आप बाहर हर ऑप्शन मिलता है। जहाँ आप बाहर फास्ट फूड खा सकते हो, वहाँ आप फ्रूट्स लेके भी खा सकते हो, तो चॉइस आपकी है। ये 3 चीज़ें भी कंट्रोल करो, आप खुद देखो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी 80% बीमारियाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी बीमारियाँ होती पेट से। तो अपने पेट में जितना ढालोगे, जो ढालोगे वो आपको रिटर्न दे देगा, सिंपल सा फंडा। अच्छा, वजन बढ़ने पे सबसे पहले आपके घुटनों पे इम्पैक्ट आता है, ये मैं सुना है। 30-40 की एज में ही आज लोगों को जॉइंट पेन के इश्यूज आ रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन है जॉइंट पेन का? देखो, सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है, गुड़ और मखाना वन ऑफ द बेस्ट है। आप हल्का सा थोड़ा पानी गर्म करो, उसके अंदर गुड़ डाल दो, गुड़ मेल्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर मखाना डाल दो, मखाना हो गया। अब उसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल दो, थोड़ा सा काला नमक डाल दो। अब ये 4-5 दाने आपने मखाने के लिए, और साथ में 1 गिलास दूध लिया। पर उससे पहले ये चीज़ें तब काम करेगी जब आप अपना वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, आपकी ज़्यादा मोटापा नहीं है, और उसको कम करने की ट्राई कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप 200 किलो के हो गए और आपको लगता है गुड़ मखाना असर कर जाएगा, नहीं करेगा। क्योंकि 200 किलो आपका यहाँ बढ़ रहा है, आपके लातों में जान है ही नहीं, तो शरीर तो दुखेगा ना। तो अपना वजन घटाओ, और अगर वजन घटाने के बाद भी आपके पेन आ रहा है, या वजन घटाने के दौरान भी पेन आ रहा है, तो आप ये रेसिपी यूज़ करो। सिर्फ 4 से 5 मखाना आपको बहुत आराम दे देगा। लवली, योर रेसिपी किंग ऑल्सो, सत्तू किंग के अलावा। अच्छा, वजन ज़्यादा हो तो भी दिक्कत, और कम हो जाए तो भी दिक्कत। सुस्ती है, थकान है, चक्कर है, कमजोरी है, बॉडी में पेन हो रहा है, लेजीनेस है, भूख ना लगना है, बड़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अपना फेमस मास गेनर शेक का कोई आपने रेसिपी बताया था कहीं, वो अब मैं जानना चाहता हूँ। देखो, वो था, आपको 60 ग्राम पीनट लेने हैं, प्लेन पीनट आता है, उसको रात को पानी में भिगो दो।
अब उसके साथ आपको भिगोने 2 खजूर। खजूर ऐसा चीज़ है जो हर मेल्स के लिए वरदान है। अब उसके साथ आपको क्या करना है, जो घर पे ड्राई फ्रूट पड़ा है आपके, बादाम काजू किशमिश जो पड़ा है वो उसमें डाल दो। अब सुबह उठो, पानी को फिल्टर कर दो, पानी आपको नहीं पीना, मिक्सी में डालो उन सबको। अब डालो 1 केला, 1 चम्मच शहद और 1 गिलास दूध। ये शेक पीना है और हर दिन पीना है, चाहे आप वर्कआउट के बाद पियो, चाहे आप ब्रेकफास्ट में पियो, चाहे आप इवनिंग में, जब आपका मन करे तब पियो। एनर्जी से भरपूर रखेगा, आपका मसल गेन करने में हेल्प करेगा। और आपकी बॉडी में अगर कट कट की आवाज़ आती है, कई बार बैठ के उठते हैं कट कट की आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ नहीं बंद हो। चौथा, आपने कई लोगों को देखा होगा जब बैठते हैं अचानक से खड़े होते हैं उनको चक्कर आ जाते हैं, वो 2 मिनट फिर बैठ जाते हैं, वो भी हट जाएगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा एक बात और बताइए नितेश जी, सोशल मीडिया पे ना आज कई तरह की डाइट्स का जिक्र हो रहा है। ओजेम्पिक भी हो रहा है, कीटो भी हो रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो रहा है, लिक्विड डाइट भी हो रहा है, डिटॉक्स भी हो रहा है, वीगन भी हो रहा है। आम आदमी अब कंफ्यूज हो ही गया है। तो अगर हमारे सत्तू किंग बताते हैं, आप क्या कहते हैं, सब बॉडी के लिए, एक आम बॉडी के लिए सबसे अच्छी डाइट इनमें से कौन सी है? सबसे अच्छी डाइट वो है जो आप सारी उम्र खा सकते हो। सबसे बेस्ट डाइट है, क्योंकि आप उसे परेशान नहीं होंगे। नॉर्मल घर का दाल चावल आप खा सकते हो, आप घर पे जो बने। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो कीटो ही खाऊंगा, अगर शादी में जाना पड़ेगा तो क्या करोगे, अगर 10 दिन आपको बाहर जाना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, तो माइंड पे लोड आ जाएगा। ये कीटो, ये फैंसी डाइट है, ये उन लोगों के लिए जिनका काम ऐसा कि मतलब हमें प्रॉपर स्टेज पे जाना है, हमें कुछ ना कुछ करना है अलग। एक फिट लाइफ के लिए आपकी डाइट में शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको हाई फैट खाना नहीं खाना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, और 30 से 40 मिनट आपको हर दिन अपने आप को देने हैं, ठीक है। और सबसे मेन, आप अगर कहीं बैठे हो, 4 लोगों में बैठे हो, अगर आपको कुछ भी खाना पड़ रहा है तो इतना पीस उठाओ, भूखे उठो, भर भर के ऐसे खाना में शुरू कर दो। कोई भी फास्ट फूड खा रहे हो, जलेबियाँ खानी शुरू कर दी, बर्गर खाना शुरू कर, ऐसे नहीं खाना। आप अब नॉर्मल फिट रहो, और उस उम्र को, इस डाइट को आप सारी उम्र फॉलो कर सकते हैं, कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। तो वो डाइट लेनी चाहिए जो पूरी उम्र खाई जा पूरी सके। उम्र खाएं। समय से नींद आए, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसका कुछ आप सजेशन देना चाहें? नितेश जी, प्रेमानंद महाराज जी को भी आपने सत्तू रेसिपी के बारे में बताया था। बगल वाली गली में जिम है, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं, उनको आप कैसे सुधारोगे? वो तो काश मेरे पास होता तो मैं सुधार। अच्छा, जब हड्डी कमजोरी होती है और डाइजेशन इशू आता है, या मेल हार्मोन्स में कमी होती है, या नींद नहीं आना, और या फीमेल्स की स्किन या उनका हेयर अगर बेहतर करना है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, इन सभी बीमारियों के लिए बस आपने 1 चम्मच का फार्मूला दिया था। शायद आपने कुछ घी के बारे में बताया 1 था। चम्मच देसी घी। ये देसी घी हर आदमी के लिए, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़े, सबके लिए वरदान है। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में देसी घी पिया आपने, फीमेल्स के लिए पीसीओडी में वरदान है। अगर उनके क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर उनके पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे, वो सही हो जाएंगे। अब बारी आती है मेल्स के ऊपर, अगर मेल्स का कॉन्स्टिपेशन है, वो सही हो जाएगा। हड्डियाँ कमज़ोर है तो हड्डियों में जाना है, क्योंकि देसी घी में कैल्शियम होता है। और सबसे बड़ी बात, देसी घी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। चौथा, सबसे आपने कई बार देखा होगा स्किन पे ऐसे हाथ मारते लाइन बन जाती है, कई लोगों वो नहीं बनेगी, क्योंकि स्किन अंदर से न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। और सबसे मेन क्या है, अगर आपकी डार्क सर्किल है तो वही थोड़ा सा देसी घी गर्म किया, उसको यहाँ आंखों पे लगा लिया, ऐसे 7 दिन में आप लगा के सो जाओ, आपकी डार्क सर्किल खत्म हो जाएंगे। हर घर में लेकिन खाली पेट देसी घी पचेगा? क्यों नहीं पचेगा। हाँ, वो अलग बात है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, पर इंसानों को हो जाएगा। अच्छा, बैन होने के बाद भी पॉर्न का जो कंजम्पशन है इंडिया में, वो वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आ रहा है ना। अब इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? एक्सेसिव मैस्टरबेशन हो रहा है, लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है लोगों को, वीकनेस भी हो रही है। अगर कोई 1 मिनट में आप आइडिया दे सके कि यंग लोग इसे कैसे कंट्रोल करें? देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है आपका अध्यात्म से जुड़ना, क्योंकि जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, आप नहीं जान पाओगे इसमें क्या पावर है। दूसरा, अपना वर्कआउट करो, अपना लाइफ स्टाइल सुधारो, फास्ट फूड अवॉइड करो। अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसा कंटेंट है उसको डिलीट करो, या आपका कोई दोस्त आपको ऐसा भेज रहा है उसको उड़ाओ, या आप रात को अगर बंद कमरे में बैठे यही काम कर रहे हो तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, आगे के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अगर पीछे की पुरानी आदतें हैं किसी की, और उसने बहुत मास्टरबेट किया, उसका स्पर्म काउंट पे असर आ गया है, या बॉडी की हेल्थ पे असर आ गया है, या क्वालिटी कम हो गया है, अभी वो कैसे इंप्रूव करे इसको? देखो, कोंच के बीज आते हैं। इसके बीज? कोंच। कोंच? हाँ। कोंच क्या होता है? कोंच एक सीड्स आता है, एक बीज काले रंग का होता है। उसको बनाने का तरीका लो, क्योंकि उसको पहले शुद्ध किया जाता है। उसको आपको सारी रात दूध के अंदर भिगोना है। भिगोने के बाद उसको उबाल लो, उसके छिलके उतर जाएंगे, काले वाइट वाइट रह जाएगा। अब उस वाइट का पाउडर बना लो, पाउडर बन गया।
अब आपको उसका आधा चम्मच हर दिन 1 गिलास दूध और आधे चम्मच शहद के साथ कंज्यूम करना है। बट कंज्यूम करने के दौरान ऐसे नहीं जहाँ पहले आप एक बार करे थे अब 2 बार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बॉडी में तो पावर आ गई, पचानी पड़ेगी। बहाना नहीं है, पावर को पचाना है। बहाना है पसीना बहाओ, पचाने के लिए ताकत होती है। अब ऐसा नहीं कि रात को आपने पी लिया, कोई पी रहा है सुबह उठ के बोला मैंने तो रात कोंच पिया है आज 2 बार करूँगा, वो काम नहीं करना। कंट्रोल करना, उस पावर को पचाना है। तो कोंच के बीच वन ऑफ द बेस्ट है पाउडर, उसका थोड़ा सा पाउडर, 1 गिलास दूध और आधा चम्मच शहद, आप रात को सोने से पहले पीजिए, बेस्ट रहेगा। फैंटास्टिक। आप बहुत तेज फट आंसर दे रहे हो। ऐसा है जैसे आपके अंदर बिल्कुल डीएनए के अंदर आ चुका है। अब मुझे लगता है आप अगर कहीं चलते भागते होगे पसीने की जगह आपके पास नुस्खे आते होंगे, है कि नहीं? ये आप सब लोग को बता दूं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है 2020। इस प्रकार के अच्छे क्विक फास्ट सॉल्यूशंस के लिए पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें फिल्म्स के, फाइनेंस के, इंडस्ट्री के, हर प्रकार के सोशल सेलिब्रिटीज़, फिटनेस सेलिब्रिटीज़, सब प्रकार के लोग आकर के अपना बहुत अच्छा नॉलेज आपको शेयर कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाइए। इधर उधर का कंटेंट मत कंज्यूम करिए, जो काम की चीज़ है उसे कंज्यूम करिए और नीचे कमेंट बताइए अगली बार किससे मिलना चाहते हैं। ये मैस्टरबेशन की बात मैं थोड़ी ज़्यादा कर दी, पर एक सवाल और ले लेता हूँ मैं। आप मैस्टरबेशन से कई बार मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जैसे मूड स्विंग्स भी होते हैं, या डलनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, या स्टैमिना गिरना है, या फिर लो एनर्जी हो जाती है। इसका भी आपने कोई देसी इलाज बताया हुआ है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए? कुछ गार्लिक जिंजर घी इलाज आपने कुछ बताया था? हाँ, वो क्या है? बताया था मैंने। एक खजूर लेना है, खजूर को बीच में से काट लेना है। उससे पहले क्या करना है, जो कूटने वाला नहीं आता, उसके अंदर 2 लौंग, 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और इलायची, सबको कूट के चूरा बन जाएगा। खजूर के बीच में डालो, खजूर को पैक करो, 1 चम्मच शहद उस पर डालो, उसको सारी रात भिगो दो, सुबह उठ के वो खा लो। शहद भी भिगो दो? हाँ, शहद में भिगो के छोड़ना उसको। सुबह उठ के उसका आप खा लो। आप प्री वर्कआउट में खा सकते हो, खाली पेट खा सकते हो, या रात को सोने से पहले खा सकते क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? हो। वो फर्क आपकी जिंदगी को उस लेवल पे लेके जाएगा, आप तो सोच भी नहीं सकते। आपका मेल हार्मोन विदिन 7 डेज बूस्ट हो जाएगा, विदिन 7 डेज। और कोई आपको शिलाजीत या कोई बूस्टर, कुछ अश्वगंधा पश्वगंधा कुछ नहीं खाना पड़ेगा। उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है? जीरो, सब घर का आइटम है। उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है हेयर फॉल। ये अब पुरुषों में बहुत बढ़ गई है और 85% पुरुषों में हो गई है। 33% महिलाएं भी इस प्रॉब्लम को बहुत फेस कर रही हैं। हेयर फॉल का कोई रामबाण इलाज हो? देखो, रामबाण कुछ को जेनेटिक इशू होता है, उनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब जेनेटिक इशू है वो तो आएगा ही आएगा, आप उसको नहीं बदल सकते। फिर भी जितने भी सारे सीड्स आते हैं, जैसे पंपकिन सीड हो गया, वाटरमेलन सीड हो गया, अलसी, इन सब 4-5 सीड्स को मिला के ना इनका पाउडर बना लो आप, और 1 चम्मच पूरे दिन में जब भी लेना कंज्यूम कर दो। क्योंकि बाहर कितने भी प्रोडक्ट लगा लो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अंदर से नहीं होंगे। तो जितने भी सीड्स हैं, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, मास्कमेलन सीड, तो अलसी के, ठीक है, इन सब का पाउडर बनाओ और 1 चम्मच आप लेना कंज्यूम कर दो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और जिनका वेट लॉस, और जो वेट लॉस कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि वो लोग प्रोटीन बहुत कम खा रहे हैं। तो प्रोटीन में फूड ऐड करो, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, बीन्स हो गए, इनको अपनी डाइट में ऐड। आप रील्स बनाकर रात में रील्स भेजने वालों की क्लास भी ले लेते हो कई बार, डांट भी लगा देते हो जी। आप कहते हो टाइम पे सो जा। अभी आपने बोला भी है कि भाई जल्दी सोओगे, जल्दी उठना है, आप कोई चौकीदार तो हो नहीं, रात 12 बजे तक जगे हो, तो आप कहते हो टाइम पे सो जाओ वरना बीमारी आ जाएगी। लेकिन कई बार टाइम पे नींद नहीं आती है, तो वो समय से नींद आए, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसका कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? इसके 2 सोल्यूशन है। सबसे पहले तो आप सोने से पहले 2 सिर्फ इलायची खा सकते हो, ये आपको स्ट्रेस फ्री करेगी, आपको नींद आने में हेल्प करेगी। दूसरा मैंने डायमंड मिल्क बताया था। डायमंड मिल्क थोड़ा सा आपको बेसन को देसी घी के अंदर भूनना है। भूनने के बाद आपको उसमें क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए आप। उसके बाद जो भी घर पे थोड़ा पिस्ता, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के उसको आप भुनेंगे, उसमें आप 1 गिलास दूध डाल दीजिए, थोड़ा केसर पड़ा तो केसर डाल दीजिए। ये लो, ये दूध तैयार हो गया। ये आपको सोने से पहले 15 मिनट पहले है। ये एक तो आपको नींद बहुत अच्छी देगा, दूसरा जिनकी नींद आधी रात को खुल जाती है, खुलने भी नहीं देगा, और तीसरा अगर आपकी कहीं भी बॉडी में पेन है तो आपको पेन से भी रिकवरी है। ओके, और 1 गिलास पीना है? 1 गिलास पीना, बस 1 कप बना लीजिए, 1 गिलास बना लीजिए। फैंटास्टिक। अच्छा, लेडीज़ को जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल और डाइट के कारण ये पीरियड्स में पेन भी बहुत हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, पीसीओडी भी हो रहा है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। तो पीरियड साइकिल्स को अगर बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो शायद मेरी बात किसी माँ, बहन, बेटी और महिला को बुरी लगेगी। मर्द नशा करता है तो उसको खराब बोला जाता है, खराब ही है, कोई किंतु परंतु बात, पर आजकल महिलाएं भी नशे में उतर गई। लड़कियां ड्रिंक्स पी रही हैं, स्मोक कर रही है, वेप कर रही हैं, हुक्के कर रही हैं। तो कल को सोच के देखो, जब आप ऐसा काम करोगे तो बच्चा कैसा निकलेगा आपका? तो आपके पीरियड्स आपके खराब होंगे और किनके खराब? अपना लाइफस्टाइल सुधारो ना। आपने देखा क्लब में 18-18 साल की बच्चियां ड्रिंक्स कर रही हैं, सुट्टा कर रही हैं, तो उनके तो होगा। ये पार्ट हटाओ, आप देखो आपकी 2 महीने में आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी।
सीधा सा फंडा है, मैंने 1000 बार बोला है, जो इनकमिंग करोगे आउटकम वही आएगा। तो इनकमिंग बदलो, आउटकम बदल जाएगा। इनकमिंग नहीं बदले और आउटकम अच्छा चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। जितना का ढालोगे उतना आपके बाहर निकले। तो जितने भी महिलाएं हैं और मर्द भी देख रहे हैं, यार नशे से बाहर निकलो। नशा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, हेल्थ वाइज भी और आपकी फैमिली वाइज भी। नितेश जी, प्रेमानंद महाराज जी को भी आपने सत्तू रेसिपी के बारे में बताया था, तो उनका क्या रिएक्शन कैसा था उनका? उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि आप लगे रहो, रुकना नहीं है। और उन्होंने तो मट्ठा बताया था, छाछ। कहता हम छाछ और चने की रोटी खाते थे। और ऐसे लोग जो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए भी लिफ्ट लेते हैं, बगल वाली गली में जिम है लेकिन वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं, उनको आप कैसे सुधारोगे? वो तो काश मेरे पास होता तो मैं सुधार देता, पर मेरे पास है नहीं। फिर भी बोलूँगा यार, देखो जो भी जिम ये जाता है, अगर 5-10 मिनट की दूरी पे है तो आप वॉकिंग करके जाओ, आपकी बॉडी वार्म अप भी हो जाएगी। और जिनका जिम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है तो आप स्टेयर का यूज़ करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में जान कितनी है। क्योंकि आप 2 फ्लोर चढ़े, आप थक रहे हो तो सोचो आप में कमी है कहीं ना कहीं, तो फिर वजन उठाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। जब आप 2 फ्लोर ही नहीं चढ़ पा रहे तो आप जिम में क्या करोगे फिर? तो अगर आप उसको रूटीन बनाओगे, आपका स्टेमिना बूस्ट करेगा, आपके लेग्स के लिए बहुत अच्छा है। और सच में आपको अपनी औकात पता चलेगी कि यार ये क्या है, मैं तो 2 फ्लोर नहीं चढ़ पा रहा। तो आप अपने आप खाना पीना सुधार लोगे। हाँ, जिसका दूर है वो तो देखो गाड़ी लेके जाएगा, जिसके पास में अपना बैग उठाओ, वॉकिंग से जाओ, आप खुद देखना आपको कितना डिफरेंस आएगा। अच्छा, आप कहते हैं कि किसी प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ये आपने कई बार बोला, और ये घर में इजीली बन जाएगा। अगर घर में होममेड प्रोटीन पाउडर बनाना है तो कोई उपाय बताइए। देखो, ये मैंने रेसिपी बताई थी, चना, बादाम, काजू, मखाना, खजूर और पीनट, इन सबको बराबर मात्रा में ले लो आप। बराबर मात्रा मतलब चना आप 250 ग्राम ले लीजिए या आधा किलो ले लीजिए। काजू बादाम आपको 100 ग्राम लेने हैं, ठीक है। बाकी मखाने भी आपको 100 ग्राम लेने हैं। खजूर आपको 50 ग्राम लेने हैं। पीनट आप आधा किलो ले लीजिए। इन सबको हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लो। रोस्ट करने के बाद पाउडर बना लो। सारे विटामिन आपको मिलेंगे, सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा, आपको हेल्थी कार्ब्स भी मिलेंगे, आपको गुड फैट भी मिलेगा, सब आपके अंदर आ गया। और सबसे बड़ी बात, वो पर जेन्युइन क्वालिटी का मिलेगा। खाने के बाद आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि मैंने असली खाया नकली खाया। तो ये कब लेना चाहिए दिन में? ये वर्कआउट के बाद ले लो। कितना लेना है? दिन में आप ले सकते हो 30 से 40 ग्राम ले सकते हो दूध के साथ, नहीं तो आपका जब मन करे तब पी लो। ब्रेकफास्ट में ले लो, सोने से पहले ले लो। सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मार्केट के जहर से बच जाओगे, आपकी जान बच जाएगी। आज 99% जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है ना फिटनेस के मामले में, वो खुद को नाटी यानी नेचुरल बोलते हैं अपने आप को। मैंने नेचुरल बनाया है। और थोड़ी पॉपुलैरिटी के बाद वही लोग सप्लीमेंट बेच रहे हैं, प्रोटीन पाउडर बेच रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नितेश जी, आप इन सब से काफ़ी अलग हैं। आज के वेस्टर्न ट्रेंड में भी आपने जो ट्रेडिशन को पुश किया है, आपने दूध, दही, सत्तू, शहद का जो पावर बताया है, इससे आपको ऑडियंस का बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत साथ में आज आपने देखा हो, जब वहाँ सत्तू बोले लोग को कितना सपोर्ट दिया, कितना क्राउड हो गया। हाँ, इंदिरा गांधी स्टेडियम। हाँ, कितना लोगों ने सपोर्ट दिखाया। यही चीज कमाया ना। देखो पता है क्या होता है, इन्फ्लुएंसर में आज की डेट में इन्फ्लुएंसर धंधा बन गया है, बिजनेस बन चुका है। देखो, ना तो मैं कोई स्टार हूँ, ना मेरा बाप कोई प्रधानमंत्री है, ना मेरा बाप कोई फिल्म स्टार है। मेरा बाप एक कॉमन मैन है, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ। लोग मेरे को फॉलो पे क्लिक करते गए, करते करते मैं बड़ा बनता गया, है ना। अगर मेरा पहला रोल ही क्या है, जिन लोगों की बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उनको सच बताऊँ, उनकी जेब मत काटूँ। वेरी गुड। यही रीज़न है कि आपका जेन्युइन होने के कारण, आपका सिंसियर होने के कारण नितेश भाई, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। आपने जो बोला, लोग फॉलो करते चले गए, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे ट्रेडिशन को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी। और उम्मीद करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट के बाद ये इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। आप यहाँ आए, आपने ये सारे हेल्दी टिप्स और ट्रिक्स दिए। आज हम लोगों ने साथ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी नशा मुक्ति पे हमने एक इवेंट किया, बहुत बड़ा इवेंट था। 17-18 हज़ार बच्चे आए और आपसे हमारी दोस्ती और गहरी हुई। आपको जानने के बाद आपके लिए और सम्मान बढ़ा। आपका धन्यवाद। व्यूअर्स जितने भी हैं, आप सबको सुन लीजिए ध्यान से, ये वीडियो टिप्स बहुत काम के हैं, इनको ज़रूर शेयर करिए हेल्थ के लिए। नहीं तो आप जहर ले रहे हैं, है ना। और आपकी हेल्थ लंबा चलेगी तो ही आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में और किससे मिलना चाहते हैं उनका नाम लिखने के लिए, आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।